नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। हमारे में से कुछ लोग जीवन में अलग अलग परेशानियों के कारण, कुछ उत्सुकता के कारण, कुछ अपनी मूर्खता के कारण अपने जीवन में जितनी खुशियां होती हैं उनको अपने हाथों आग लगा देते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे अपनी कमाई हुई सारी शक्तियां, सिद्धियां, कृपा, जितनी भी देवी देवताओं की कृपा है वो सारी बंध जाती है। क्यों होता है? किन गलतियों के कारण होता है? कुछ लोगों में अपने धर्म के प्रति आस्था के कारण हो जाता है, कुछ से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। कुछ आपको खास चीज बताऊंगा जो जीवन को नर्क बना देती हैं। उससे कैसे बचें, कैसे सावधान रहें, कैसे अपने ऊपर जितनी भी आपके ऊपर कृपा है, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। यदि आध्यात्मिक रूप से आप कृपा महसूस करते हैं तब तो इन चीजों को 100% ध्यान से समझ लें, नहीं तो कभी भी एकदम से खाता पूरे का पूरा खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां स्थूल जगत में आपके खाते जो हैं वो हैकर, चोर, उचक्के खाली कर देते हैं। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जगत में इससे भी ज्यादा होता है। उसके सैकड़ों तरीके होते हैं और मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग आए हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। क्या नहीं करना चाहिए? जो सबसे खतरनाक है, कई बार लोग बहुत परेशानी में होते हैं, बहुत समस्या में होते हैं। कोई ना कोई पीर पकड़ेंगे, कोई ना कोई मियाँ हजूर तांत्रिक उसको पकड़ेंगे, उनकी ऐड पढ़ेंगे, वहां जाएंगे, उनसे कुछ ना कुछ ऐसी मंत्र ले लेंगे जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, पीरों से संबंधित है। पीर ऐसा नहीं कि सभी बड़े उच्च आध्यात्मिक पीर होते हैं, खासकर मुस्लिम जगत की बात कर रहा हूं। सारे बहुत उच्च लेवल के नहीं होते, इसमें अधिकतम लो लेवल के, बहुत लो लेवल के जो हैं पीर जो कहे जाते हैं वो होते हैं, जो कि असल में कहे पीर जाते हैं वो पीर नहीं होते। सारे के सारे लगभग 99%, 98% भूत प्रेत होते हैं। लोग क्या गलती करते हैं? मजार पे जाते हैं। मजार में क्या होता है? वहां ऐसे स्थान है जहां पे कभी लेडीज को तो गलती से भी नहीं जाना चाहिए। अगर वहां 100 लेडीज जाएंगी तो 25 तो पक्का ही समझो कोई ना कोई नेगेटिविटी से ग्रसित हो जाएंगी। वहां पे पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, ऐसा नहीं नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, लेकिन उस तरह की भावना लोगों में नहीं होती। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा। हालांकि मंदिर और गुरुद्वारा अलग श्रेणी का है, और जो मस्जिद होती है, मस्जिद में कोई ना कोई कब्रिस्तान होता है, नीचे कोई लाश होती है अधिकतर, उस लाश के ऊपर ही सारा मजार बना होता है। जहां पे ऐसा स्थान होता है वो पॉजिटिव एनर्जीज का गढ़ कभी नहीं हो सकता, वहां नेगेटिविटी का ही गढ़ होगा। हाँ, यदि कोई सच्चा वहां पे भक्त, सच्चा पीर पैगंबर बैठा है तब वो सुपर पॉजिटिव है, तब उसमें कोई कमी नहीं है। मेरा एक मित्र है, मुस्लिम है, उसकी थर्ड आई बहुत जागृत है, हाई लेवल की। पहले यूट्यूब के ऊपर काम भी करता था, फिर वो अंदर ही अंदर मस्त हो गया इतना कि उसने यूट्यूब पे भी छोड़ दिया। अब ध्यान में ही अपने परमानंद में मस्त रहता है, पूरा बाहर का छोड़ ही दिया, अपने घर गृहस्थी तक रखता है। तो वो खुद अपने मुंह से सैकड़ों बार बोलता था कि कभी भी लेडीज को भी मजार पे नहीं जाना चाहिए। मजार पे कौन लोग जाने चाहिए, कौन नहीं, वो खुल के बोलता था, क्योंकि उसने यहां से थर्ड आई से सारा कुछ देखा था कि होता क्या है। कभी भी इन स्थानों पे ना जाएं। नंबर 2, जब आपको दरगाह से आया हुआ प्रसाद मिल जाता है इस तरह का, उसमें अपवित्र वस्तु होती है जिसके खाने से, जैसे गोमांस और ऐसी कुछ चीजें बहुत बार होती हैं। उसके कारण क्या होता है? जब ऐसी अपवित्र वस्तु आपके शरीर में जाएगी, गोमांस जैसी कोई चीज चली गई, आपके ऊपर जितनी देवताओं की कृपा है वो एकदम पीछे हट जाते हैं। आपके पितर जो अभी तक आपके ऊपर कृपा बना के रखे थे वो पीछे हट जाएंगे 4 फुट। और हो सकता है यदि आप किसी तांत्रिक के पास गए हैं ऐसे, क्योंकि ये चीजें हुई है प्रैक्टिकल में, इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। तो बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, ये फलाने बाबा जी है, फलाने बाबा जी है, फलाने। पहले मुस्लिम जगत की बात करता हूं, फिर हिंदू जगतों में उसका भी बताता हूं क्या होता है। जो उसमें होते हैं मैक्सिमम वो भूत प्रेत के होते हैं, और जब उससे आप कोई दुखी आदमी अपनी समस्या का सल्यूशन करवाने जाता है तो होता क्या है? वो जाते ही उसके पास जो जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां
पॉजिटिव ना होके सारी भूत प्रेत जिन इत्यादि की होती हैं। और वो काम कैसे करती हैं? चुटकी में। अभी करेंगे आपको सुबह ही फायदा मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे पॉजिटिव हैं जो सकारात्मक काम करते हैं, जो परमात्मा से डरने वाले हैं कि किसी का बुरा नहीं करना, अहित नहीं करना। अधिकतर उस जगत में देखा कि पैसे के लालच के कारण किसी का कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और उनके पास जो शक्तियां होती हैं उसको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता। एक मुर्गा, शराब, इस तरह की मलिन वस्तुओं का भोग दिया जाता है। जब वो उस विधि से किया जाता है वो तुरंत काम करते हैं। इतना फास्ट हिंदुओं में कोई देवी देवता काम नहीं करने वाला जो पॉजिटिव है, वो कोई नहीं करता। हाँ, किसी का कनेक्शन ही ऊपर वाले से हो जाए, ऊपर वाले की सीधी घंटी बजने लगे तो उसको छोड़ दें, वो अलग चीज। लेकिन कोई इतना फास्ट काम नहीं करता जितनी उनकी शक्तियां काम करती हैं। वो एकदम आपकी गाड़ी पटड़ी पे ला देंगी। दुकान नहीं चलती वो चला देंगे, दर्द है, बीमारी है, तुरंत हटा देंगे, उसको बहुत कम कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, घर में सुख शांति कर देंगे, जो आप चाहते हैं। लेकिन कितने टाइम के लिए? अधिकतम साल, 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भूतों प्रेतों के काम तुरंत होते हैं, शॉर्ट में होते हैं, एकदम प्रभाव करते हैं। वो दिव्या नहीं है, परमात्मा से नहीं जुड़े हैं, देवताओं से नहीं जुड़े हैं, वो कुछ समय के लिए हो गए। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जहां पे भूत प्रेत ऐसी गंदी वस्तुएं आ जाती हैं, वहां से या तो देवी देवता उनको हटा देते हैं, या आपने खुद इनवाइट करके किसी से, बाबा से ताबीज लेके या उसको घर पे बुला के उससे कुछ करवाया है, तो आपने खुद करवाया। ऐसे में जितनी आपके साथ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, और ये होती हैं 100% बता रहा हूं, जितने सबसे पहले आपके पितृ आपके साथ जुड़े होते हैं वो आपकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। फिर कुल देवी देवता जुड़े होते हैं, वो आपकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। तो जब आप किसी से इस तरह के काम करवाते हैं वो सारे पीछे हट जाएंगे। जैसे ही वो पीछे हटेंगे उसके बाद साल, 1.5 साल बहुत अच्छा चलेगा, मस्त चलेगा, सब पैसे के भी आप भंडार लगा सकते हैं। उसके बाद घर में बीमारियां ऐसी ऐसी पकड़ लेंगी जिसका छूटने का कोई उपाय नहीं। फिर उनका छुटकारा लगभग ये लगा लें कि हो ही नहीं पाता। पूरा जन्म, पूरी जिंदगी बीत जाती है, पूरे परिवार बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बीमारियां खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी चली रहती हैं। तो कभी भी इस तरह के तांत्रिक, जितने भी मुस्लिम जगत के तांत्रिक हैं, उनके पास कभी ना जाएं। किसी का आपको पता हो कि उसने हजारों लोगों का केवल भलाई किया है, ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी नेगेटिव होते हैं, बहुत सारी पवित्र आत्माएं हैं, बहुत परमात्मा से प्रेम करने वाली, जुड़ी हुई, लोगों की सेवा करने वाली आत्माएं। जिसका 100% क्लियर हो उसी के पास जाएं। उनके काम तुरंत काम करते हैं, तुरंत आपको फायदा पहुंचाएंगे शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद बेड़ा गर्क पूरा जीवन के लिए। कोई उसको फिर छुटकारा नहीं दिलवा पाता। फिर सैकड़ों हवन भी करते रहो तब भी छुटकारा नहीं हो पाता उनसे। दूसरा काम, जितने भी, यदि आप हिंदू जगत की बात करें, इसमें बहुत लोग नीच शक्तियों की साधना करते हैं। और भूत प्रेत को साधना कोई लंबा काम नहीं होता, एक ही रात में सिद्ध हो जाता है। आज साधने बैठेंगे, आज ही रात वो आ जाएगा, आपसे हैंडशेक करेगा, हाथ मिलाएगा, बोलिए क्या काम है, वो करेगा। लेकिन जो नीच योनि की आत्माओं को सिद्ध किया जाता है तुरंत सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनको जो भोग दिए जाते हैं, मुर्गा, शराब, गंदी वस्तुएं जितनी भी हैं वो इनको दी जाती हैं, तुरंत सिद्ध हो जाते हैं, भोग लेंगे, आपका काम कर देंगे। लेकिन ये आपके जितने भी मंदिर की मूर्तियां हैं उन सब में पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है। उस स्थान पे जाके बैठ जाएंगे। यदि उस स्थान पे बैठ गए तो आप करेंगे तो भगवान की पूजा, लेकिन ये मूर्तियों में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आपने किसी इससे ताबीज लिया या नीच क्रियाओं करने वालों से कुछ इलाज करवाया या ऐसा कुछ करवाया, तो आपकी मूर्तियों में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप मूर्ति की पूजा करेंगे कि राम जी चंद्र जी की पूजा हो रही है, लेकिन वो सारी पूजा क्या होती है? पूजा से शक्ति बनती है। वो सारी शक्ति भूत प्रेत खा जाएंगे। भूत प्रेत जो पहले इतना सा था, साल भर में आपकी शक्ति से इतना बड़ा हो जाएगा, उसको कोई नहीं हटा सकता। उसको हटाने के लिए कोई महाविद्या साधक हो, सिद्ध साधक, केवल उसी के हाथ का काम है, बाकी सब वहां पे हार जाते हैं सभी। तो इसलिए जब तक आपको अत्यंत जरूरी ना हो, किसी भी चौकी वाले के पास, बाबा के पास, किसी से ना कुछ पूछें, ना किसी को कुछ बताएं। कभी अपने कुल देवी, अपने इष्ट के बारे में सही जानकारी किसी को ना दें। अपने पूर्वजों के नाम भी जरूरत के टाइम ही बताएं। यदि किसी से कुछ करवाने जा रहे हैं
तो पहले उसका पक्का कर लें कि ये किस प्रकार का इंसान है, ये असली आध्यात्मिक है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, या दूसरी तरफ का इंसान है। क्योंकि जो दूसरी तरफ के होते हैं वो चुटकी में काम कर देंगे, दूसरी तरफ सब बेड़ा गर्क भी कर देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आपको जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, रोज कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम बैठ के मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जो भी आपका मंत्र हो, गुरु मंत्र, गुरु लिया हो मंत्र फिर तो 12 न्यारे है, उसका कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम जाप करें। आपको मैं इतना 100% कह सकता हूं कि जब तक आपका कोई पिछला बहुत बड़ा कर्म सामने ना आ जाए तब तक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। यदि कोई समस्या आएगी भी, उससे निपटने की शक्ति भी आपको दूसरी तरफ से तुरंत प्राप्त हो जाती है। ये मंत्र जाप की शक्ति का कमाल है। इसलिए खुद से कुछ मेहनत करनी सीखें ताकि पूरा जीवन आपका, कम से कम संसारिक जीवन तो इस लेवल का हो कि उसमें सुखी से, आनंद से आप जी सकें। और यदि थोड़ी और परमात्मा की कृपा हो जाए तो परमात्मा के साथ गहराई से जुड़े, जैसे भी जितना भी हो सके। जीवन में कम से कम रोज 24 घंटे में 1 घंटा देना बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। 23 घंटे हमारे पास हैं, जो चाहे वो करें। सुखी समृद्धि के लिए शुरू से अपने आप को, अपने बच्चों को अध्यात्म के रास्ते पे लगाएं। यदि आप अपना और अपने परिवार का, बच्चों का कल्याण और भक्ति में जुड़ना चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो, तो कभी किसी चौकी वाले के पास, तांत्रिक, खासकर मुस्लिम जगत के, क्योंकि उनकी सारी चीजें गंदी होती हैं, बिल्कुल जो भोग दिए जाते हैं बहुत मलिन होते हैं। वो जैसे ही उनकी कोई चीज आपके घर में एंटर करेगी, आपकी सारी शक्तियां एक तरफ हो जाती हैं, बंध जाती हैं, रुक जाती हैं, कोई हेल्प नहीं करेगी उसके बाद। बाकी किसी से छुटकारा हो जाए, लेकिन अगर उस तरह की कोई मुस्लिम जगत की चीज आ गई फिर छुटकारा नहीं हो पाता। मैंने देखे ऐसे केस, और मैं भी 1-2 केस कर करके हार गया। वो इतने स्ट्रांगली लोगों ने अपने घर में उनको इनवाइट करके स्थापित कर लिया होता है अनजाने में। धन्यवाद, नमस्कार।